गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन क्लास 10। हम लोग आज रिवीजन 2 में देखेंगे क्षितिज का चैप्टर 2, जिसके शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और कवि तुलसीदास है। यह पाठ रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है, जहाँ पर आप लोगों को पता है कि सीता स्वयंवर में शिव के धनुष के टूट जाने से परशुराम क्रोधित होकर उस दरबार में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा। तभी श्री राम ये उत्तर देते हैं और कहते हैं, नाथ शंभुधनु भंजनी हारा, होए केउ एक दास तुम्हारा। आए सु कह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। इन पंक्तियों में श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है, इसलिए वह आपका कोई दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। क्या आज्ञा है, मुझे आदेश दे। यह सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक वही हो सकता है जो सेवकों जैसा काम करे। यह धनुष तोड़कर उसने शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम युद्ध ही है। उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए वे मेरे सामने आए। सुनो हो राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसोरि पुमोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तो माने जहिए सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी अवमाने। बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, कबहु नासी रिस किन्ही गुसाई। एही धनु पर ममता को ही हेतु, सुनी रिसाई कह विगुल केतु। परशुराम जी श्री राम से कहते हैं, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह इस स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सारे राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। परशुराम के क्रोध से भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, इस बचपन में खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए, परंतु यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है जो इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हो उठे हैं, और जिसने यह धनुष तोड़ा है उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। परशुराम जी कहते हैं, हे राजपूत राजा के बेटे, तुम काल के वश में हो, अर्थात तुम में अहंकार समाया हुआ है और इसी कारणवश तुम्हें यह नहीं पता चल पा रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष एवं शिव जी के इस धनुष में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, जो तुम इनकी तुलना उनसे कर रहे हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। परशुराम जी की बात सुनने के उपरांत लक्ष्मण मुस्कुराते हुए व्यंग पूर्वक उनसे कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क नजर नहीं आता। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी क्या आफत आ गई जो आप इतना क्रोधित हो उठे हैं। जब लक्ष्मण परशुराम जी से यह बात कह रहे थे, तब उन्हें श्री राम तिरछी आंखों से चुप रहने का इशारा कर रहे थे। आगे लक्ष्मण कहते हैं, इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं, क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ मात्र था और यह टूट गया। आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सुठ सुनेहु सुभाव न मोरा। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु छेदनी हारा, परसु बिलु क्यों महिप कुमारा। परशुराम लक्ष्मण जी के इन व्यंग से भरी बातों को सुनकर और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वे अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता। मैं अभी तक बालक समझकर तुम्हें क्षमा कर रहा था, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझकर बैठा है। सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह पहचानता है। मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपने बाजुओं के बल पर
मैंने कई बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश किया है और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दिया है। इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो। यही यही वह फरसा है जिसने मेरे सहस्र बाहु का संहार किया था। मातु पितु जानी सोच बस करिस महिष किशोर, गर्भन्न के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। बेसु लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मारी जाही। परशुराम की डींगे सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम भरे स्वर में बोलते हैं कि परशुराम तो जाने माने योद्धा निकले। आप तो अपना फरसा दिखाकर ही मुझे डराना चाहते हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो। परंतु मैं कोई छुई मुई का वृक्ष नहीं जिसे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर मुरझा सकते हैं। मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वालों में से नहीं हूँ। मुझ में क्रोध कितना भरा हुआ है। मेरे सामने यह मेरे गुरु का अपमान किए जा रहा है और मेरे हाथों में फरसा होने के बावजूद भी मैंने अभी तक इसका वध नहीं किया है। अगर यह जीवित खड़ा है तो सिर्फ तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के लिए, नहीं तो अभी तक मैं अपने फरसे से बिना किसी परिश्रम के इसे काट कर इसका वध कर देता, अपनी गुरु दक्षिणा चुका देता। गधी सुनु कह हृदय हसी मुनि हरि हरे सूझ, ऐ मैं खाड़ नौख में अजहू न बूझा बूझ। यह सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को हराया है तो वे राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय मानकर उन्हें आसानी से हराने के बारे में सोच रहे हैं। परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनके समक्ष कोई गन्ने के रस से बना गुड़ नहीं, अपितु लोहे के फौलाद से बनी तेज तलवार है। अर्थात राम एवं लक्ष्मण को वे साधारण क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि दोनों ही शूरवीर एवं पराक्रमी हैं। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पित ही उरेने भय निके, गुरु ऋनु रहा सोचू बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़वाड़ा। अब आने ही व्यवहार ये बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है। आप अपने माता पिता के कर्ज से तो पूरी तरह मुक्त हो ही चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी बचा हुआ है, जिसे आप जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं और इसी कारण आप मेरा वध करने पर तुले हुए हैं। यह ठीक भी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। अब तक तो आपके ऊपर गुरु ऋण का बहुत ब्याज बढ़ चुका होगा, तो फिर देर करने की ज़रूरत नहीं। किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं देर किए बिना अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने क्रोध की आग में जलने लगते हैं और अपने फरसे को पकड़कर आक्रमण की मुद्रा में आते हैं, जिसे देखकर दरबार में उपस्थित सारे लोग हाय हाय करने लगते हैं। यह देखकर लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आप मुझे अपना फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं और मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपका अभी तक युद्ध भूमि में किसी पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए आप अपने आप को बहुत शूरवीर समझ रहे हैं। यह बात सुनकर दरबार में उपस्थित सारे लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं और श्री राम अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप होने का इशारा करते हैं। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोपो कृषाणु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन आग में घी की आहुति के समान था और परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित होते हुए देखकर श्री राम ने अपने शीतल वचनों से उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया।